कोशिश ऐसी करो कि कब सफलता मिल जाए पता भी ना चले। हेलो हाय, सफलता विद अपर्णा में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग बताइएगा। उम्मीद करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। यूथ प्रैक्टिस सेट 43 हम लोगों ने कर लिया था। आज हम लोग करेंगे 44। 43 कम क्वेश्चन थे, 42 भी कम क्वेश्चन थे। आज 44 है। क्वेश्चन करने की कोशिश की जाएगी, ज़्यादा करेंगे तो जो है जो हम लोग कर रहे हैं उसको, जो चीज़ें मैं पढ़ा चुकी हूँ उसको मैं दोबारा से पूरा एकदम ब्रीफ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि टाइम बहुत लगता है और आपका भी टाइम बहुत महत्वपूर्ण है और आपको भी इतना समय नहीं है कि आप फालतू की चीज़ों में जो चीज़ पहले पढ़ा दी गई है उसको आप बार बार से वही सुनते रहें। अगर आपको वो सारी चीज़ें जाननी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पीछे जाकर वो सारी चीज़ें जान सकते हैं, समझ सकते हैं। देखिए, कोई भी चीज़ समझने के लिए जो 1 से 2 बार पढ़ना ज़रूरी होता है, लेकिन अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करवाते रहते हैं और अगर उसको ब्रीफ करते रहते हैं तो वहीं पर कम से कम 1 घंटे में 20 क्वेश्चन भी नहीं हो पाता है। तो इसलिए जो चीज़ें पीछे पढ़ चुके हैं पहले उसको हम लोग क्या करेंगे, इसको करेंगे, फिर उसको जाकर देख लेंगे तो समझ जाएंगे। और जो बहुत कठिन रहता है तो वो मैं समझा देती हूँ। ठीक है, तो आज हम लोग जो है 44 का जो है यूथ प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, तो लास्ट तक देखिएगा, मत छोड़ के जाइएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर श्री गणेश करते हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 50 तक कर रखा है। ठीक है, 50 तक नहीं, क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग वस्त्र का निर्माण तथा परिसज्जा 10 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम लोग करेंगे क्या, 11वें क्वेश्चन से। ठीक है, 10 ये वाला क्वेश्चन हो गया था जो ये आप देख रहे हैं। वस्त्र निर्माण के लिए कपड़े को तैयार करने का सही अनुक्रम बताइए। तो ये वाला क्वेश्चन मैंने करा दिया था कि सिकुड़ना है, सीधा करना है, ब्लॉकिंग है, इस्त्री करना है। ये आपका ऑप्शन नंबर बी था, ये हम लोगों ने कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे और 11 में क्या है, आइए सेम टू सेम जो भी ऊपर पढ़ा था कि वस्त्र निर्माण करने के लिए कपड़े को तैयार करने का क्रमवार लिखिए। सबसे पहले ब्लॉकिंग है, सिकुड़ना है, इस्त्री करना है, सीधा करना है। देखो, सिकुड़ना का मतलब ये होता है कि मैंने कपड़े को सिकोड़ा नहीं। सिकुड़ना का मतलब होता है जब हमने कपड़े की बुनाई की थी, कपड़े को जब मैंने जो है वीविंग की थी कपड़े की, तो कपड़ा सिकुड़ जाता है ना वीविंग करते समय। ऐसा तो फिनिशिंग उस समय तो होती नहीं, फिनिशिंग तो बाद में होती है। पहले जब बुनाई करते तो पहले बुनाई करते, फिर बाद में उसका हम लोग मर्सराइजिंग, टेंटरिंग, जितनी भी चीज़ें होती हैं, गेजिंग, ये सारी चीज़ जितनी भी होती हैं वो सारी चीज़ हम लोग बाद में करते, पहले तो बुनाई करते कपड़े की। ठीक है, तो वो क्या होता है जब बुनाई करते तो कपड़े सिकुड़ जाते, इसलिए तो टेंटरिंग करनी पड़ती है, मर्सराइजिंग करनी पड़ती है, सेंफराइजिंग करनी पड़ती, इसीलिए तो करनी पड़ती है सब सारी परिसज्जाएं। तो सबसे पहले जो सिकुड़ा हुआ कपड़ा है उसको हम लोग क्या करेंगे, सही कर देंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, सिकुड़ा हुआ कपड़ा हम लोगों ने सही कर दिया और सही करने के बाद में जब सिकुड़ा हुआ कपड़ा सही करा तो क्या हो गया, वो हो गया सीधा। सीधा होने के बाद में क्या करें, अब उस पर ब्लॉकिंग करेंगे, पेंटिंग कर सकते हैं, जो भी मन करते हैं वो कर सकते हैं, या इंटरलॉकिंग करके ब्लॉकिंग कर सकते हैं, जो भी। अगर यहाँ पर इंटरलॉकिंग करके ब्लॉकिंग करने की बात हो रही हो तो भी सीधा करने के बाद ही इंटरलॉकिंग होती है। हम लोग कॉटन के उसके वूलन के सूट सिलाते हैं तो क्या करते हैं, किनारे से ब्लॉकिंग करवाते हैं। क्यों, ताकि जो है उसके सूत ना निकल जाए। या हम लोग जो है कोई अच्छे से ऐसे रेशम टाइप के कपड़े पहनते हैं तो उसमें भी क्या करते हैं, किनारे पे इंटरलॉकिंग या ब्लॉकिंग करवाते हैं ताकि सूत ना निकल जाए। तो क्या करेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, ब्लॉकिंग करेंगे। ब्लॉकिंग करने के बाद में कपड़े को इस्त्री कर देंगे, इस्त्री करके कपड़ा एकदम चमक जाएगा, पहनने कपड़ा बनाने योग्य हो जाएगा, उससे आप कपड़ा सिलवा सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या चला जाएगा, सबसे पहले दूसरा, दूसरा के बाद चौथा, चौथा के बाद पहला, पहला के बाद तीसरा। तो दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, देखते हैं। निम्नलिखित में से दिए गए प्रभाव का मिलान स्तंभ 2 में से दिए गए फिनिश के साथ स्तंभ पहले में से स्तंभ 2 में करना है। पारमेंटाइजेशन क्या होता है, बीटलिंग क्या होता है, एम्बॉसिंग क्या होता है, गिनिंग, यहाँ पर गिगिंग नहीं होगा, गिनिंग होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर गिनिंग हो जाएगा। ठीक है, गिनिंग। तो आपकी ये सारी परिसज्जाएं हैं, इसको क्या बोलते हैं। तो मैंने
कल अपना टेलीग्राम चैनल अगर किसी ने ओपन नहीं किया है तो बिल्कुल ओपन कर लीजिए। बार बार आप लोग पूछते हो कि चैनल से लिंक नहीं हो पाता तो कैसे होगा, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको एक मिनट मैं, हाँ, ए कैपिटल पी कैपिटल ए, फिर RNA, यही अपर्णा लिखिएगा, पोस्ट ऑफिस अपर्णा, सिस्टर लिखिएगा SISTER, ये सब स्मॉल में है सिस्टर, TGT और PGT, ठीक है, PGT ये आपको लिखना है, और नेट आप लिखेंगे आपको तुरंत आ जाएगा। आप इस पे टेलीग्राम चैनल जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, उस पे ये सारी चीज़ें मैं डालती रहती हूँ, क्वेश्चन मैं बहुत अच्छा करवाती हूँ। मैं आपको ये बिल्कुल से उम्मीद दिलाती हूँ, अगर 5 क्वेश्चन भी आप करेंगे, आप 10 भी क्वेश्चन उस पर पाएंगे, तो ऐसे क्वेश्चन पाएंगे जो आपको और टेलीग्राम चैनल्स पे नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग अभी ये क्वेश्चन ही करते हैं जो क्वेश्चन कर रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या था आइए देख लेते हैं। तो इसका हो गया, तीसरा ये वाला देखते हैं। हाँ, इसको मैंने कल टेलीग्राम पर कराया था, इसीलिए मैंने उसको बताया है कि मैंने कल टेलीग्राम पर एक क्वेश्चंस दिए थे करने के लिए। तो पार्चमेंटाइजेशन का मतलब होता है वस्त्र विन्यास को परिवर्तित करना, मतलब कि जो कपड़े हैं उसको परिवर्तित करना, उसके तरीकों को परिवर्तित करना। ठीक है, तो क्या हो जाता है, वस्त्र विन्यास को परिवर्तित करना। बीटलिंग क्या होता है, बीटलिंग मतलब बीटलिंग क्या करते हैं, पीट ऊट के बराबर कर देते हैं, पीट ऊट के बराबर कर देते हैं। तो जब पीट ऊट के बराबर कर देते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि बीट उट क्या कहते हैं, पीट उट के बराबर करने के लिए, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, लिखा है चमक में परिवर्तित करना। अब जब पीट पाट के उसको बराबर कर देंगे तो चमक में परिवर्तन आ जाएगा। ठीक है, चमक में क्या आ जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा। इसके बाद एम्बोजिंग क्या है, एम्बोजिंग का मतलब होता है संरचना को निर्मित करना, आपके जो संरचना है, जो आपके पैटर्न है उसको निर्मित करना क्या होता है, एम्बॉसिंग होता है। ठीक है, और उसके बाद में गिनिंग क्या होता है, गिनिंग सबको पता है, रेसे की जो सतह होती है, सतह के जो रेसे होते हैं उसको उठाना होता है, मतलब उसको जो थोड़ा सा फ्लफ़ी बनाना होता है, रेसों को उठा के जो आपके जो है कपड़े होते हैं वो फ्लफ़ी बन जाते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ये आ जाएगा, दूसरा, पहला, पाँचवा, तीसरा, दूसरा, पहला, दूसरा, ठीक है, और पहला और चौथा, तीसरा। देखते हैं कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी, दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा, ऑप्शन नंबर सी सही है ना। हाँ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या है। ये आप लोगों ने देख लिया, ये चैनल का वो है, आप स्क्रीनशॉट ले लो या आप समझ लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या है। परिधानों की कटाई के लिए एक दिश कपड़ों को सही ले आउट करना, मतलब कि एक दिशा में कपड़ों को ले आउट करना, सही दिशा, अगर कपड़े को काटना है। ठीक है, तो कपड़े को काटने के लिए एक दिशा में कपड़े को कैसे ले आउट करना होता है। परिधानों की कटाई के लिए एक दिशा में कपड़ों को काटने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या आड़ा मोड़ना पड़ेगा, लंबाई में मोड़ना पड़ेगा, दोनों तरफ से मोड़ना पड़ेगा, खुला रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो समझिए खुला, खुला रखेंगे तो कपड़े की ढंग से कटाई नहीं हो पाती। आप ब्लाउज काटो, आप पेटीकोट काटो, आप सूट काटो, आप जो है पैंट काटो, आप शर्ट काटो, कोई भी चीज़ें काटो तो कैसे कटती है, उसकी फोल्डिंग करके कटती है। तो यही आपका बिल्कुल कट गया। आड़ा मोड़ना, आड़ा मोड़ना मतलब तिरछा मिर्छा मोड़ना, आप ऐसे मोड़ दो, आप ऐसे मोड़ दो, आप ऐसे ऐसे मोड़ दो, ऐसे ऐसे मोड़ दो, ऐसे मोड़ दो, ये आड़ा मोड़ना होता है। तो आड़ा मोड़ के भी कपड़े एक दिशा में नहीं कटेंगे ना, एक दिशा की कटने की बात बोल रही है ना, एक दिशा की कटने की बात, तो आड़ा मोड़ना भी नहीं हो पाएगा। लंबाई में मोड़ेंगे तो एक दिशा में, भाई लंबाई में कपड़ा लंबा है और आपने इसको कपड़े को जब इधर मोड़ा तो लंबाई में ही मोड़ा, तो एक ही दिशा में मोड़ा, दोनों तरफ से मोड़ना। आप कपड़ा आपका ऐसे है, आपने इधर से भी मोड़ दिया, इधर से भी मोड़ दिया, तो भी कपड़ा सीधा है, एक ही दिशा में मोड़, आखिर ये एक ही दिशा में तो जा रहा है, दोनों का मुंह एक ही दिशा में तो है। तो क्या हो जाएगा, लंबाई में मोड़ना, दोनों तरफ से मोड़ना। ठीक है, अच्छा नहीं, लंबाई में मोड़ना, दोनों तरफ से मोड़ना, और खुला कहने का मतलब खुला कपड़ा मोड़ कर या खुला कपड़ा काटना। तो खुला कपड़ा मोड़ कर
अगर काट दे तो यहाँ पर खुला कपड़ा मोड़ कर लिखना था, खुला कपड़ा मोड़ कर नहीं था, खुला कपड़ा लिखा है। तो खुला कपड़ा कभी भी कपड़े के लिए कटता नहीं है, यहाँ पर ऑप्शन खुला दिया हुआ है, तो इसलिए ये दोनों सही जा रहा है। तो जिसके साथ ये तीसरा होगा वही लगाएंगे। लेकिन इसको अपने दिमाग में बैठा के रखिए, खुला कपड़ा एक दिस मोड़ का कपड़ा नहीं होता, ठीक है, एक दिस मोड़ का कपड़ा नहीं होता, हाँ कटाई का हो सकता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, दूसरा तीसरा कहाँ पर है, दूसरा तीसरा यहाँ पर है, तो आपका ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आड़ा मोड़ना बिल्कुल गलत है, इसलिए आड़ा मोड़ना कहीं आएगा तो उसको हम लोग नहीं लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि डेनिम कपड़ों को बनाते समय दोनों ताने और बाने में आमतौर पर ओपन व रोटर धागे का प्रयोग किया जाता है। यह तरीका रूढ़िगत कताई तरीकों से तीव्र है, तीव्र मतलब तेज है, व श्रम कम लगता है, लेकिन ये मोटे धागों के लिए सीमित होता है। देखिए आपका क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर, तो डेनिम कपड़े जब बनाते समय दोनों ताने और बाने आमतौर पर ओपन और रोटर ही होते हैं। ओपन और रोटर का मतलब क्या होता है, ये धागे जो होते हैं ये कम इनको हो जाता है, इनकी जो है कताई मतलब क्या बोलते हैं उसको, बटाई जो इसकी होती है, इसको पतला मतलब उसको जो धागे को कताई करने की प्रक्रिया होती है, ऐठन इसमें कम दी जाती है और ये धागा मोटा रहता है, मजबूत नहीं होता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसमें पॉलिस्टर को मिला देते हैं या टेरी काट को मिला देते हैं, और उसके बाद जो थोड़ी बहुत कटाई मोटाई करते हैं वो करते हैं वहाँ पर। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, या तो इसको बोल देते हैं क्या, रोटर धागा, या तो बोलते हैं ओपन धागा, दोनों इसको बोल सकते हैं। इसके लिए इसके साथ डेनिम बनता है। अच्छा, इस धागे से हम लोग जो है जीन्स बनाते हैं, डेनिम बनाते हैं, शर्ट बनाते हैं, ये सारी चीज़ें बनाते हैं। ये जो डेनिम्स होते हैं ये बहुत अधिक मजबूत, अगर प्योर डेनिम है तो बहुत अधिक मजबूत नहीं होता, मतलब जो है अगर सीधा कपड़ा रहेगा, जब पॉलिस्टर इसमें डालेंगे तभी ये घर्षण इसमें कम होगा, मतलब घर्षण लगेगा तो कम फटेगा। इसमें कोई चीज़ें अगर ऐसी रगड़ वगैरह वाली होंगी तो कम फटेंगी। इसीलिए हमारे जो डेनिम्स बनते हैं ये प्योर कॉटन के, प्योर लिनन के नहीं बनते, इसमें पॉलिस्टर या आपका जो है आपका टेरी काट मिलाया ही जाता है, ठीक है, सही है। यह तरीका रूढ़िगत कटाई से तीव्र होता है, सही बात है। और ये क्या होता है, ये सीमित, इसमें श्रम क्या होता है, सीमित लगता है। क्यों, क्योंकि धागे कम मोटाई में कम भरे जाते हैं, कम उसको कताई की जाती है, कम बटाई की जाती है, इसलिए। तो ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या है। वस्त्रों की प्रक्रियाओं को सही अनुक्रम पे लगाना है। पहले क्या क्या करेंगे, पहले सिंचिंग करेंगे, स्कोरिंग करेंगे, ब्लीचिंग करेंगे, डिजाइजिंग करेंगे या मर्सराइजिंग करेंगे, ठीक है। तो आपका जो आपके कपड़े का जो वो है बनाने की प्रक्रिया है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सीजनिंग करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, सीजनिंग करेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, सीजनिंग करेंगे। सीजनिंग करने के बाद डिज़ाइनिंग, यहाँ डिज़ाइनिंग होगा, डिज़ाइजिंग नहीं होगा। फिर डिज़ाइनिंग करेंगे। क्यों डिज़ाइनिंग करेंगे, सीजनिंग करने के बाद डिज़ाइनिंग करेंगे, क्यों, क्योंकि इस बात ब्लीचिंग दिया है, मर्सराइजेशन दिया है, स्कोरिंग दिया है, तो ये सारी जब प्रक्रिया करना हो तो पहले कपड़े की डिज़ाइनिंग कर ली जाएंगी। उसके बाद क्या करेंगे, स्कोरिंग करेंगे। स्कोरिंग करने के बाद में क्या करेंगे, ब्लीचिंग करेंगे। ब्लीचिंग करने के बाद में क्या करेंगे, मर्सराइजिंग करेंगे। ADBCE ऑप्शन नंबर क्या आपका चला जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, उच्च गुणवत्ता वस्त्रों में कौन सी मुख्य सीवन स्थान है जहां पैटर्न का मिलान अपेक्षित है, मतलब कि आप उसको अपेक्षा का मतलब आपको सोच सकते हैं, आप सोचेंगे उसको करना ही करना है, ठीक है। उच्च गुणवत्ता वाले वस्त्रों में कौन सी मुख्य सीवन है, हाँ, उच्च गुणवत्ता वाले कौन सी मुख्य सीवन है, केंद्र सामना और केंद्र पीछे, रैगलन, बाजू, या आपका डाल्ट तथा सीवन, या पर्स यानी कि साइड सीवन, या पॉकेट व पॉकेट फ्लैप। क्या पूछ रहा है, उच्च गुणवत्ता वस्त्रों में, जो वस्त्र बहुत अच्छे वाले गुणवत्ता के होते हैं उसमें कौन सी सीवन है जो आपको करनी ही करनी है। तो केंद्र सामना,
केंद्र पीछे, मतलब सामने में केंद्र के और पीछे में आपको करनी ही करनी है, ठीक है। इसके बाद में आपको क्या करना है, साइड सीवन। भाई आप करोगे नहीं साइड सीवन तो साइड सीवन कैसे बनेगा? अगर साइड सीवन आप करोगे नहीं तो आपका साइड सीवन कैसे होगा, मतलब जोड़ कैसे बनेगा? उसके बाद पॉकेट या पॉकेट फ्लैप नहीं लगाओगे, पॉकेट नहीं लगाओगे जेब में। क्या लड़कियां हैं उनके भी जीन्स में पॉकेट लगता है, आजकल तो उनकी टी शर्ट और शर्ट्स में भी पॉकेट आने लगे हैं, तो लगाना ही लगाना है। लेकिन अगर लड़कियों को ना देखो, सिर्फ आप कपड़े को देखो तो पॉकेट लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका चला जाए कौन सा, पहला चौथा पांचवा। पहला चौथा पांचवा आपका कहाँ था, आपका ए पर था, तो इस ऑप्शन को ए आप करेक्ट मानिएगा और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कपड़े को चमक प्रदान करने वाली परिसज्जा कौन सी है? मुझे पता है, ये सबको पता है, सबको पता होना चाहिए। तो निम्नलिखित में से कपड़ों को चमक प्रदान करने वाली परिसज्जा जो होती है वो क्या है? स्क्वैडिंग है, गिनिंग है, सिरे है, फ्लैकिंग है, ठीक है। तो आपको बताना है। तो इसमें स्क्वैडिंग है, गिनिंग है, फ्लैकिंग है, सिरे है। तो वस्त्र को चमकाने के लिए हम लोग को कौन सी परिसज्जा करनी पड़ती है? ग्लेजिंग करनी पड़ती है, ठीक है। क्या करनी पड़ती है? ग्लेजिंग। ओह, एक मिनट, क्या करनी पड़ेगी? ग्लेजिंग, ठीक है। ग्लेजिंग करनी पड़ती है, तो इसमें ये छोड़ो और ग्लेजिंग प्रक्रिया करनी पड़ती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वस्त्रों को दी जाने वाली फंक्शनल परिसज्जा क्या है? स्टार्च करना एवं कड़ा करना, फेल्टिंग व नैपिंग, या सिकुड़ना, अवरोधक एवं फ्लेम प्रूफिंग, फिर छालन और विरंजक, ठीक है। मतलब ये छालन नहीं होगा, क्षारण होगा, ठीक है। क्षारण होगा, क्षारण होगा, ठीक है। क्षारण मतलब आपका जो है वो है यांत्रिक वो क्या बोलते हैं, रासायनिक परिसज्जा। तो फंक्शनल परिसज्जा के लिए क्या करना पड़ता है? स्टार्च करना और कड़ा करना। तो फंक्शनल परिसज्जा नहीं है, फंक्शनल परिसज्जा नहीं कि मतलब करना ही करना है। भाई स्टार्च करना, कड़क करना तो ये कपड़े के रेसे के ऊपर डिपेंड करता है। फेल्टिंग एवं नैपिंग ये भी रेसे के ऊपर डिपेंड करता है। रेसा कैसा? भाई रेसा छोटा है, हम उसका कपड़ा नहीं, हम उसको रेसे की कताई नहीं कर सकते, तो फेल्टिंग और नैपिंग करना पड़ेगा। सिकुड़न, अवरोध एवं फ्लेम प्रूफिंग ये आपकी फंक्शनल परिसज्जा है। सिकुड़न अवरोधक आपको करना ही करना है, और फ्लेम प्रूफिंग आपको करनी पड़ती है कब? जब आपको कपड़े को अग्निरोधक बनाना होता है तब। तो ऑप्शन नंबर क्या चला जाएगा? ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा, और ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूती कपड़े को निम्न द्वारा सिकुड़ने से बचाया जा सकता है? मर्सराइजिंग विधि, सनफ्राइजिंग विधि, फेटिंग विधि और कैलेंडरिंग विधि। किसके माध्यम से सूती कपड़े को हम लोग बचाते हैं? किससे सिकुड़ने से? मर्सराइजिंग से बचाते हैं, ठीक है, मर्सराइजेशन से हम लोग बचाते हैं, या जो है सनफ्राइजिंग से बचाते हैं हम लोग। किससे? सनफ्राइजिंग से बचाते हैं, ठीक। अच्छा, या फेल्टिंग विधि, फेल्टिंग विधि तो वस्त्र को जमाना होता है। कैलेंडरिंग विधि, ठीक है। अब आइए बताइए किस विधि से जमाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप कैलेंडरिंग जानिए। कैलेंडरिंग का मतलब क्या होता है? कैलेंडरिंग प्रक्रिया करने से क्या होता है कि जो है ये बड़े स्तर पर क्या होता है, कपड़ों को इस्त्री करना होता है, ठीक है। बड़े सूती कपड़ों को इनमें से सिकुड़ने से बचाया जा सकता है। बड़े कपड़ों को क्या करना होता है? इस्त्री करना होता है। बड़े कपड़ों को इस्त्री करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? जो है कैलेंडरिंग बोलते हैं आपका, ठीक है। अच्छा, मर्सराइजेशन क्या होता है? मैंने आपको मर्सराइजेशन बताया था कि जो है आपके जो कपड़े होते हैं, कपड़े को बराबर करने के बाद में उसकी सतह को बराबर करना। कपड़े को टेंटरिंग कर देते हैं, खींच देते हैं, और खींचने के बाद में जो उसकी सतह होती है उसको बराबर करना। सनफ्राइजिंग क्या होता है? सनफ्राइजिंग एक व्यापारी मतलब बड़े तौर पर होता है क्या कि इसको वस्त्र के धुलाई के पश्चात वस्त्र जो है इसमें सिकुड़ता नहीं है, ये तय कर देता है कि वस्त्र सिकुड़ेगा नहीं। सनफ्राइजिंग जो परिसज्जा होती है वस्त्र को सिकुड़ने से रोकता है,
और सनफ्राइजिंग को की मोहर वस्त्र की थान में प्रति मीटर कपड़े पर लगाई जाती है कि भाई देखिए ये तय कर रहा है कि ये कपड़ा आपका क्या होगा, मुड़ेगा नहीं। ठीक है, तीनों बता दिया, तो इसमें क्या चला जाएगा, इसमें सनफ्राइजिंग चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं क्या है। सूती कपड़ों की चमक क्या कहते हैं, चमक और शक्ति व रंगने की योग्यता को बढ़ाने के लिए रासायनिक परिचर्या की जाती है। फुलिंग, क्रेविंग, ब्लीचिंग, मर्सराइजिंग। फुलिंग मतलब बिल्कुल नहीं, फुलिंग मतलब उसको फ्लफी बनाना। क्रेविंग मतलब उसको जो है उसके सतह पर थोड़ा सा जो है जो वो होता है ना, मतलब थोड़ा सा खिंचाव डालकर ऐसे कुछ बनाना। ठीक है, मतलब खुरचन टाइप का जो होता है उसको। ब्लीचिंग कपड़े को साफ करना। मर्सराइजिंग अभी ऊपर मैंने बताया कि सारी परिचर्या की जाती हैं और उस पर प्रति मीटर ये टैग लगा होता है कि भाई देखिए मैंने परिचर्या कर रखी है, आपका कपड़ा बिल्कुल बेहतर है, आप बिल्कुल लेकर जाइए, आराम से यूज कीजिए। बात की बात है क्या होता है क्या नहीं होता, ज़िंदगी नहीं चलती, कपड़े का क्या है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, वस्त्र उद्योग में कपड़ा उत्पादन का सही क्रम बताइए। वस्त्र उद्योग में कपड़ा उत्पादन का सही क्रम बताना है। मार्कर बनाना, गुणवत्ता नियंत्रण, ग्रेडिंग, उत्पादन पैटर्न, असेंबली, कटिंग, शेड्यूलिंग। अब आपको बताना है इसमें। तो सबसे पहले क्या होगा, आपको उत्पादन पैटर्न मतलब आप किस दर्जे पर उत्पादन करना चाहते हैं कपड़े का। आप एस्बेस्टस वाले कपड़े सिर्फ बनाना चाहते हैं, आप जो है सिर्फ नॉयलान वाले बनाना चाहते हैं, आप कॉटन बनाना चाहते हैं, आप सारे बनाना चाहते हैं। पहले उत्पादन पैटर्न आपको फिट करना होगा। उसके बाद में आपको क्या करना होगा, ग्रेडिंग करनी होगी। ग्रेडिंग कि किस कपड़े को कौन से कपड़े करने हैं, कौन से कपड़े नहीं करने, ग्रेडिंग करनी पड़ेगी आपको। उसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रेडिंग करने के बाद में आपको क्या करना है, गुणवत्ता नियंत्रण करना पड़ेगा। भाई गुणवत्ता देखनी पड़ेगी, कैसी गुणवत्ता है कपड़े की, अच्छी है नहीं अच्छी है। ठीक है, इसके बाद में क्या कर रहे हो, मार्कर बनाना, आपको कोई चिन्ह बनाना पड़ेगा, मार्कर बनाना पड़ेगा आपको। मार्कर बनाने के बाद असेंबली मतलब असेंबल करना पड़ेगा, आपको रखना पड़ेगा। इधर कॉटन है, इधर नायलॉन है, इधर क्या कहते हैं लिलन है, इधर आपका ये है, सारा रखना पड़ेगा। फिर कौन सा मोटा है, कौन सा पतला बनाया है, कौन सा खद्दर बनाया है, कौन सा बिल्कुल महीन बनाया है, वो असेंबल करना पड़ेगा आपको। ठीक है, असेंबल करने के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, कटिंग करना पड़ेगा, कटिंग। उसके बाद में क्या करना पड़ेगा, असेंबल कर बराबर, एक एक तो कपड़ा कटता नहीं, आप असेंबल करते हैं, बराबर करते हैं कपड़े को। मोटा कपड़ा एक तरफ रखते, पतला कपड़ा एक तरफ रखते, बराबरी से रखते, फिर उसको मशीन में डाला जाता है और फिर एक ही 100 लेयर के कपड़े फटाक से कट जाते हैं। आसान होता है ना, इसीलिए तो मशीन का काम किया जाता है। उसके बाद शेड्यूलिंग किया जाता है, भैया क्या क्या करना है और कपड़े को किस प्रकार से आप शेड्यूल करते, किस प्रकार से आप रखते हैं। ठीक है, फिर वो होता है आपका ये। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या चला जाएगा, आपका है चौथा तीसरा। कहाँ है चौथा तीसरा आपका बी है ऑप्शन नंबर। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से किस सूती वस्तु को स्टार्च नहीं किया जाता, कॉलर, टेबल मैट, अंडरवियर, शर्ट। तो ये मेरे ख्याल से सबको अभी तक तो पता चल गया होगा कि कॉलर बिल्कुल कपड़े को आपने किया तो उसको तो करना पड़ेगा। टेबल मैट बिल्कुल किया जाता है, कॉटन का शुद्ध प्योर कॉटन का आप ले आओ और खासकर गेज कपड़े का बहुत सुंदर होता है वो, और उसको आप ले आओ तो अगर आप उसको कड़क नहीं करोगे तो टेबल का बेकार लगेगा बिल्कुल से। शर्ट को तो बिल्कुल करना ही है, शर्ट अगर नहीं करेंगे तो फिर अच्छा ही लगेगा। कॉटन लिनन तो करना है, रेशम तो करना ही है। और आपका अंडरवियर बिल्कुल स्टार्च नहीं किया था, तो ये टाइट हो जाएगा स्टार्च करें, तो दूसरी खुजली करेगा, तीसरी ये आपको रैसेस भी दे सकता है और दांत की बीमारी भी दे सकता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। एक अच्छा लेवल निम्नलिखित में से संबंधित जानकारी प्रदान करता है। कपड़े में तंतु का अंश, परिसज्जा के प्रकार, सफाई और धोने की विधि, उपरोक्त सभी। तो आपका कपड़ा कैसे तो बताना पड़ेगा ना, तभी तो आदमी उसको रख रखाव कर पाएगा। परिसज्जा के प्रकार उसको ध्यान देने से, हम लोग कपड़ा खरीदते इसमें लगता है डू नॉट ब्लीच लिखा होता है ना, या लिखा होता है मशीन, आप इसको जो है उस पर लिखा रहता है मशीन वॉश एज यूजुअल, मशीन वॉश, यह लिखा रहता है ओनली हैंड वॉश लिखा रहता है ना, या जो है 60 डिग्री प्रेस ओनली, ठीक है 340 डिग्री प्रेस, ऐसे कुछ लिखा होता है ना, सब पे लिखा होता है, तो वो करना। सफाई मैंने बता दी, सफाई करने में तो उपरोक्त सभी इसमें ऑप्शन नंबर डी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मर्सराइजेशन से ऐसा प्रभाव उत्पन्न होता है, मजबूती में बढ़ोतरी,
चमक में बढ़ोतरी, पानी सोखने की क्षमता, रोएदार शहद। तो अभी मैंने बताया कि आपकी मर्सराइजेशन से क्या होता है, तो आपको मर्सराइजेशन से ऐसा प्रभाव उत्पन्न होता है। तो इसमें क्या होता है मर्सराइजेशन में कि मजबूती की बढ़ोतरी नहीं होती है, ठीक है, आपकी चमक बढ़ोतरी होती है। प्लीज़ आप लोग ऑप्शन अगर जिसका उसमें गलत होगा तो उसको सही करना, मेरे ख्याल से सही है लेकिन फिर भी देख लेना एक बार। चमक में बढ़ोतरी करता है, मैंने बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या है। जल ऊर्जा और रसायनों की खपत को कम करने वाली परिसज्जा पर ध्यान देना नवीन सोच है, ठीक है। क्या पूछ रहे हैं, पूछ रहे हैं कि जल ऊर्जा और रसायनों की खपत कम करने वाले नवीन मतलब नए सोच की आवश्यकता, बिल्कुल नहीं तो पानी खत्म हो जाएगा आपके, वैसे भी जल कम हो गए हैं, आपके रसायन कम हो जाएंगे, आपकी ऊर्जा कम हो जाएगी, ठीक है। गैर नवीनीकरण साधन है जिनका उपयोग वस्त्रों की परिसज्जा के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। गैर नवीनीकरण साधन है ही जिसको परिसज्जा के लिए उपयोग किया जाता है, क्योंकि जो है परिसज्जा के लिए जो उपयोग किया जाता है वो आपके ऐसे तो है नहीं कि बिल्कुल आपके प्रकृति से ही जुड़े हुए हैं। आपको स्टार्च बनाना है तो आप कॉर्न स्टार्च ले रहे हैं, आपको स्टार्च बनाना है तो आप आलू का स्टार्च यूज करना है, ऐसा तो है नहीं। साबूदाना लगा रहे हैं, ऐसा तो है नहीं। आप तो सारी केमिकलाइज चीज़ें यूज कर रहे हैं, हम लोग नहीं यूज़ कर रहे हैं। जो कंपनी में यूज हो रहा है, फैक्ट्रियों में यूज हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्त्र परिसज्जा माध्यमों में से कौन सा कई वस्त्रों को इकट्ठे प्रस्कृत करने में उपयोग किया जाता है? फॉर्म प्रेस, टनल, बग प्रेस और डाई प्रेस। मैंने ये क्वेश्चन करवा रखा है और इसका मतलब होता है टनल। टनल मतलब क्या होता है? टनल मतलब होता है गुफा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित को सूती कपड़ों के लिए प्रारंभिक तैयारी की प्रक्रिया के सही क्रम में व्यवस्थित करना है। अभिमार्जन, किसको देख लीजिए ध्यान से, सूती कपड़ों के लिए प्रारंभिक तैयारी की प्रक्रिया, अभिमार्जन, मर्सराइजेशन, ब्लीचिंग, झुलसाना। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, उसको क्या करेंगे जो है, अभी कहाँ गया, झुलसाना कर देंगे। पहले इसको झुलसा देंगे, इसके रोए वोए जो हम लोग करेंगे वो क्या करेंगे, ख़त्म कर देंगे। जो अनैच्छिक रोए वगैरह है उनको ख़त्म कर देंगे। फिर अवमार्जन, स्काउरिंग करेंगे। स्काउरिंग मतलब इसको सफाई वफाई कर देंगे। रोए वोए झुलसाने के बाद इसको ब्रश लेके झाड़ देंगे, ठीक है। उसको क्या करेंगे, ब्रश लेके हम लोग झाड़ देंगे। उसके बाद ब्लीचिंग करेंगे। अब इस कपड़े को ब्लीचिंग करेंगे, ठीक है। इस कपड़े की हम लोग क्या करेंगे, ब्लीचिंग करेंगे। ब्लीचिंग करने के बाद मर्सराइजेशन मतलब चमक बढ़ाएंगे, ठीक है। और इसका नंबर क्या हो जाएगा, 4, 1, 3, 2। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। और बढ़ते हैं आगे। दी गई परिसज्जाओं को मिलान करवाना है सूची 1 से सूची 2 में। आइए देख लेते हैं सूची 1 से सूची 2 में क्या मिलान करवाना है। सीजिंग क्या होता है, स्कोरिंग क्या होता है, टेंटरिंग क्या होता है, कैलेंडरिंग क्या होता है। कपड़े की चमक बढ़ाना, समतल सतह प्रदान करना, ऊन में से डिसाइजिंग उत्पादों में को जैसे पैक्टिन और मोम को निकालना, सीधा करना, यांत्रिक प्रक्रिया तंतुओं को उभरे किनारों को जलाना, ठीक है। तो आइए समझ लेते हैं क्या है। सीजिंग का मतलब होता है कि तंतुओं के उभरे हुए किनारों को जलाना। सीजिंग का मतलब क्या होता है कि तंतुओं के उभरे हुए किनारों को जलाना। स्कारिंग क्या क्या होता है, स्कारिंग का ऊन में जब डिसाइजिंग उत्पादों स्कारिंग अभी मैंने बताया ना, पीछे वाले क्वेश्चन बताया साफ करना होता, सीधी सी बात है। जब सतह जला दो तो झाड़ना, जब ऊन या आपने ऊन ले रखा है तो जो बाल में गंदगी है आपके जो उसको साफ करना, और जब रेशम ले लो तो उसका गोंद हटाना, जो सेरेसिन गोंद होता है उसको हटाना, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो स्कारिंग का क्या मतलब होता है, ये आपका ऊन में डिसाइजिंग उत्पादों जैसे पेक्टिन और मोम को निकालने का काम करना। टेंटरिंग मैंने आपको बताया कि समतल सीधा क्या कहते हैं, सीधा करने की आपकी यांत्रिक प्रक्रिया है। टेंटरिंग मतलब कपड़े जब ऐसे ऐसे बन के आते हैं उनको खींच खींच के कपड़ों को ऐसे करना, खींच के कपड़ों को ऐसे करना, ये क्या है, ये टेंटरिंग होती है, ठीक है। समतल सतह प्रदान करवाना कपड़ों को टेंटरिंग कहलाती है। सीजिंग क्या कैलेंडरिंग क्या होता है, कैलेंडरिंग का मतलब होता है
कि जो है कपड़ों में कैलेंडरिंग का भी मतलब होता है कपड़ों में चमक बढ़ाना। ठीक है, कपड़ों में चमक बढ़ाना कैलेंडरिंग का भी काम होता है। तो ऑप्शन नंबर 5 3 1 2, 5 3 1 2 आपका ऑप्शन नंबर 1 मिनट सही लिखी हूँ ना मैंने। सीजिंग लिखा है मैंने किसका, 5 का, सही है। स्कोरिंग लिखा है 3 का, सही है। टेंटरिंग लिखा है आपका किसका, 2 का, सही है। और आपका कैलेंडरिंग 1 का, तो ये तो सही है। 5 3 2 1 बिल्कुल करेक्ट है। और इसमें 5 3 4 2, इसमें आपके ऑप्शन आपके सारे मिसमैच हो गए हैं, वो नहीं हो पाया, कुछ समस्या होगी। तो आपको क्या करना, ऑप्शन आपका ये है, आप ऑप्शन इसको सही करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूथ कराने का मुख्य कारण यही है क्योंकि बहुत गलत है यूथ में, पुरानी वाली में, नई वाली मुझे पता नहीं, नई वाली मैंने देख नहीं रखी। तो इसको आप लोग सही कीजिएगा और सही लेकर चलिएगा। नई बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है, फालतू में 500 रुपये बेकार मत कीजिएगा। पुरानी बुक से ही हम लोग पढ़ेंगे और इसी को सही करते चलेंगे। कोई लोग नई बुक नहीं खरीदेगा, जिसके पास पुरानी हो पुरानी ही पढ़ेंगे, फालतू में पैसे नहीं खर्च करना। धागा तैयार करने के लिए घूर्णन साधन कपड़े में हवा का स्थान नहीं करने के कारण हो सकता है। फेल्टिंग, ब्लीचिंग, सिंथेटिक, रिपनिंग। बोल रहा है धागा तैयार करने के लिए घूर्णन मतलब घूमना, घूमने वाले साधन कपड़े में हवा का स्थान मतलब नहीं करने का कारण हो सकता है। हवा का स्थान ना देने का कारण क्या हो सकता है, फिल्टरिंग मतलब सफाई करना, ब्लीचिंग मतलब कलर को जो कपड़े को धुलकर साफ करना, सिंथेटिंग और रिपनिंग। तो आपका जो रिपनिंग होता है ये धागा तैयार करने के घूर्णन साधन में हवा का स्थान रिपनिंग नहीं करने के कारण होता है। हवा का स्थान इसमें नहीं रहता तो रिपनिंग करने का कारण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि धागे की फिसलन में निम्नलिखित में से कौन सा कारक योगदान करते हैं। धागे की चिकनाई, ढीली बुनाई संरचना, खराब समाप्ति या सभी। तो जो आपके धागे की फिसलन, जो धागे की फिसलन जो होती है वो कौन सा कारक योगदान करता है। तो धागा अगर चिकना होता है तो भी धागा स्लिप करता है, और अगर बुनाई की संरचना ढीली होती है तो खराब समाप्ति, अगर समाप्ति धागा जहाँ एंड होता है अगर वो खराब है तो इसका मतलब वो भी स्लिपरी हो जाएगा, फिसलने वाला हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसमें आ जाएगा सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कौन सी प्रक्रिया से सूत के रेशों को सूत के बीज से अलग किया जाता है। ये सबको पता है, नहीं पता है तो फिर बहुत गड़बड़ वाली बात है, क्योंकि हम लोग शुरू से इसको करते आ रहे हैं। क्या गिनिंग होगा, कार्डिंग होगा, कॉम्बिंग होगा, ड्रॉविंग होगा। तो आपका जब कॉटन का कपड़ा बनता है कपास से, तो उसको गिनिंग प्रक्रिया करके हम लोग क्या करते हैं, उसकी बीज को अलग कर देते हैं। किस प्रक्रिया से, गिनिंग की प्रक्रिया से हम लोग क्या करते हैं, बीज को अलग कर देते हैं। कॉम्बिंग मतलब झाड़ना होता है। कार्डिंग और ड्राविंग मैंने बताया है, जरा नीचे कमेंट करके बताइए कि कार्डिंग और ड्राविंग होता क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 से 6 महीने के बच्चे के लिए प्रतिदिन लगभग 0 से 6 महीने बच्चे के लिए प्रतिदिन लगभग कितना प्रोटीन चाहिए। ये आपका जो है फूड एंड न्यूट्रिशन का क्वेश्चन आ गया है, कोई बात नहीं, आइए हम लोग देखते हैं। ये 2014 का क्वेश्चन है, तो 2014 में कितना लगता है वो मैं आपको बताऊंगी। 2021 में कितना लगता है आइडिया मैंने पढ़ा रखा है, आप बताएंगे कितना लगता है। ठीक है, तो 2021 का मुझे आप लोग कमेंट कीजिएगा कितना लगता है। ठीक है, चलिए, तो 2014 जो था उसमें 0 से 6 महीने बच्चे के लिए 0.5 ग्राम किलो प्रोटीन चाहिए होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। कंघी करते समय छोटे तंतुओं को हटाने हेतु की गई प्रक्रिया क्या होती है। कैलेंडरिंग होती है। रेटिंग, पानी में डुबाकर रेशों को रखना, रेटिंग का प्रक्रिया वही होता है। हैकिंग होती है, जिसको हैकलिंग भी बोलते हैं, रेशा खींचना होता है। तो जब कंघी करते समय तंतुओं को हटाने हेतु की गई प्रक्रिया, कंघी करते हैं आपके जो तंतु होते हैं ऐसे 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 ऐसे, तो जब उनको कंघी की जाती है तो उनको जो रेशे बेकार से होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। उसको सन को साफ करना, जूट को साफ करना यानी कि हैकलिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रेशों
के उनके आधार पर ग्रेडिंग दी जाती है, समानता के आधार पर, लंबाई के आधार पर, दीर्घीकरण के आधार पर, या एस्टेपल यानी कि लघु तंतु के आधार पर। तो रेसे जो होते हैं उनको ग्रेडिंग किस पर दी जाती है? उनको ग्रेडिंग दी जाती है कि रेसे कितने लंबे और कितने छोटे हैं, तो उस पर ग्रेडिंग की जाती है। तो इसमें क्या होगा? लंबाई के आधार पर रेसो क्या करते हैं? बराबर कर देते हैं। चलो, धागे जो छोटे तंतुओं रेसों से बनते हैं उन्हें कहा जाता है फिलामेंट यान, स्टेपल यान, सादे यान या रोचक यानी कि फैंसी यान। तो आपके जो धागे इस तरह से बनते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं क्या? स्टेपल यान। या जो छोटे होते हैं उनको स्टेपल ही तो बोलते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि तंतु जिनमें अधिक मात्रा में अनियमित क्षेत्र होते हैं उसमें चुन्नट आने की संभावना बहुत अधिक होती है। यह अंतर आणविक बंधन शक्ति का ना होने के कारण होता है। ठीक है, तो आपका क्या है इसमें? तो सही बात है कि जब तंतु अधिक मात्रा में अनियमित क्षेत्र है, मतलब कि कभी पतला, कहीं नज़दीक कहीं दूर, कहीं नज़दीक कहीं दूर, ऐसे रेसे हैं, यहाँ पर इतना हो गया, 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 तो ये क्या हुई? चुन्नट डालने का काम कर सकते हो। और ये अणु, मतलब ये बंद, इनके जो ये अणु होते हैं ना, ये अणु आपस में चिपक नहीं पाते, इसीलिए इस तरह से होते हैं। अगर आपस में चिपक जाए तो ये समानता हो जाएंगे, सामान हो जाए। कभी आपने उपमा बनाया है सूजी का? अगर सूजी का आप उपमा बनाते हो, देखो, अगर उसको आप ढंग से चलाते नहीं हो तो उसमें क्या पड़ता है? आपके उसमें लम्स पड़ जाते हैं, गांठें पड़ जाती हैं। और वो गांठें क्यों पड़ती है? क्योंकि जो अणु जो है वो अच्छे से चिपकता नहीं। अगर लम्स नहीं बनते तो सारे अणु आपस में चिपक के अच्छे से एक सार हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? निम्नलिखित में से कौन सा धागा नूतन धागा है? रेटिने, स्लब यानी कि आपका मैंने यान पढ़ाया है, आप जाकर देख लीजिए। केबल, बोंकल, डोरी, मैंने सारे पढ़ाए हैं, आप जाकर देख सकते हैं। तो कौन सा धागा नूतन धागा होता है? 1 2 5 2 5 2 4 5 1 2 4 2 3 5 कौन सा होगा? आइए समझते हैं। तो आपका नूतन धागा जो होता है, नूतन धागा आपका, उसमें आपका रेटिने आएगा, उसमें आपका कौन सा आएगा? रेटिने आएगा, और उसमें स्लब आएगा, और उसमें बोंकल आएगा। ठीक है, अगर आप इसको नहीं समझ रहे हैं तो जाकर वीडियो देखिएगा ज़रूर से। कौन सा आ जाएगा आपका? 1 2 और आपका 4 बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किन से स्ट्रक्चरल जैमिंग पककर रोक दिया जा सकता है? चैन टाँके के प्रयोग करके, मोटे टाँके का प्रयोग करके, पतले धागे का प्रयोग करके, या आपका जो है लॉक टाँके का प्रयोग करके। ठीक है, कौन सा रोका जाएगा बताना है आपको। या आपका है क्या? एक और है C1 पक्का करके, एक है आपका E C1 पक्का करके, C1 पक्का करके। ठीक है, चलिए, तो स्ट्रक्चरल जैमिंग पकड़ को अगर रोका जा सकता है, स्ट्रक्चरल जैमिंग पकड़ अगर रोका जा सकता है तो चैन टाँके का प्रयोग करेंगे, पतले टाँके का धागे का प्रयोग करेंगे, C1 को पक्का करेंगे। स्ट्रक्चरल जैमिंग पकड़ जो है एक तरह से क्या होता है, वो आपके जो कपड़े होते हैं उनके खिंचाव आ सकता है कपड़ों में, तो उसको हम लोग बोलते हैं। और उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? चैन टाँके का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और उसके बाद में पतले धागे का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद में क्या करेंगे? C1 पक्का करेंगे, यानी कि आपका B C और E। ऑप्शन नंबर ये आपका सही है। ये ऑप्शन नंबर आपका कहाँ पर है? ये ऑप्शन नंबर आपका जहाँ पर है उसको आप ऐड कर लीजिएगा, मिला लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? आइए देख लेते हैं। पारंपरिक रिंग कताई की क्रिया का सही क्रम बताना है। ठीक है, उठाना, कंघी करना, खोलना, साफ करना, मिश्रण करना, कार्डिंग, कताई, रीविंग, ड्राइंग और ड्राफ्टिंग। पारंपरिक रिंग कताई की बात हो रही है।
और आप जो भी इसमें समझ नहीं पा रहे हैं, पीछे वस्त्र विज्ञान का आपको वो पड़ा हुआ है, टेक्सटाइल का आप क्या बोलते हैं उसको, प्लेलिस्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाइए, आप जितनी अभी तक की वीडियोस हैं आप शुरू से लास्ट तक देख लीजिए, आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा कि साफ़ करना और खोलना, साफ़ करना और मिश्रण करना। इसके बाद में आपको क्या होगा, उठाना, यानी कि पिकिंग वाली चीज़ें होंगी। ठीक है, पिकिंग करने के बाद में आपकी हो जाएगी कार्डिंग। कार्डिंग करने के बाद में आपका हो जाएगा कंघी करना, और कंघी करने के बाद में आपका हो जाएगा ड्राइंग और ड्राफ्टिंग। ठीक है, आपका ड्राइंग और ड्राफ्टिंग हो जाएगा। ड्राइंग और ड्राफ्टिंग करने के बाद में आपका हो जाएगा रोविंग, और रोविंग करने के बाद में आपका हो जाएगा कताई। ये प्रक्रिया आपके धागा बनाने की है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर कहाँ है, CADBGEF, ये आपका है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित टाँकों की श्रेणियों में से कौन से धागे लॉक टाँका दर्शाते हैं, 100, 200, 300, 400। तो टाँकों की श्रेणियों में जो 300 लॉक टाँके होते हैं दर्शाते, लॉक टाँका एक प्रकार का सबसे साधारण यांत्रिक टाँका का उदाहरण है, जो सिर्फ सिलाई मशीन के द्वारा किया जाता है, जो ऐसे और ऐसे 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 और ऐसे किया जाता है अपने ऊनी धागे पर, रेशमी धागे पर, और नायलॉन पर नहीं होता, क्योंकि नायलॉन खिंचाता नहीं है। आपके बहुत से ऐसे कपड़े होते हैं, ऐसे आजकल ब्लाउज वगैरह चलते हैं, उसमें इंटरलॉकिंग करने की प्रक्रिया करनी पड़ती है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी चला जाएगा। तो आज की ये क्वेश्चन थे, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिएगा, और जो कुछ भी समझ नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलता है, आप टेलीग्राम पर जाएं और वहाँ पर अपने क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, या आप टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ पर आपको ज़रूर से ज़रूर आपको क्वेश्चंस अच्छे से मिलेंगे। तो वहाँ पर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। मैंने नाम भी बता रखा है, जैसे वीडियो शुरू हुई है उसके तुरंत ही बाद मैंने नाम बताया है, आप जाकर देख सकते हैं उसको, आप वहाँ से कर सकते हैं। या और भी कुछ समझ नहीं आता तो आप नीचे क्वेश्चन डाल सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, सब लोग पूछते हैं कि आप क्या करती हैं, क्या करती हैं, मैं आपको पढ़ाती हूँ, यही बहुत बड़ी बात है। ठीक है, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।